के अगर मैं पंचायती चुनाव को लेकर बात की जाए तो मेरी मौजूदगी आज मुंडावर विधानसभा के जो ग्राम पंचायत उलाहेड़ी के अंदर मैं पहुंचा हूं। वहां से मैं बात की जाए युवा चेहरे मेरे साथ उमेश पटेल मेरे साथ हैं, तो मैं उन साथ में जानना चाहूंगा जैसे कि क्या सोचकर वो ग्राम पंचायत जैसे कि सरपंच पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लगातार 5 साल से जनता की सेवाएं कर रहे हैं कि किस तरह जो भी उनके द्वारा काम किए जाते हैं। तो सभी मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। इस बार जैसे कि अगर जनता उनको मौका देती है और उनको सरपंच चुना जाता है तो किस लेवल पर वो काम किया जाएगा। उमेश भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। उमेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या सोचकर आप पंचायती राज में भाई उतरे हैं कि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और हर गांव में भाई पानी की सुविधा की जाए जी। और रोड को लेकर जो भी गांव में छोटी मोटी जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान किया जाए। जी। उमेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रेजेंट में आपके जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर 4 गांव आते हैं। अगर मैं बात करूं चारों गांवों के अंदर क्या कंडीशन है फिलहाल के अंदर कि क्या कितना विकास हुआ है सरपंच के द्वारा? अभी देखा जाए तो भाई सरपंच के द्वारा काम तो अभी चल रहा है और प्रोग्रेस पे है काम, लेकिन अभी तो पानी की व्यवस्था भाई अभी गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा और सबसे ज्यादा भाई रोड की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसलिए इन सभी को सुधारा जाएगा। जी। उमेश भाई, मैं आपको अगर मैं बात करूं, आपने जैसे कि रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई, पानी की व्यवस्था को लेकर बात की गई, सबसे बड़ी जो बात होती है वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज होती है पानी। अगर वही लोगों को टाइम पर नहीं मिलेगा तो लोग बाग त्रस्त हो जाएंगे, परेशान रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे पानी के लिए? सबसे ज्यादा ये भाई गाँव में पानी की व्यवस्था की जाए और भाई इसी में पानी सभी के पास घर घर में पानी पहुंचाने के बस ये सबसे ज्यादा तो पानी चलेगा और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाओ, बच्चों को भाई छोटी मोटी लाइब्रेरी जो भी अच्छा है गांव के लिए शिक्षित काम किया जाए सबसे ज्यादा। उमेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपकी मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जेजेएम का जो काम चलाया जाता है, हर घर नल हर घर जल, आपके चारों गांव में जेजेएम का काम कंप्लीट हो चुका है कि क्या कहना चाहिए? जल जीवन मिशन का जो काम था हर घर नल, वो काम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ? अभी चल रहा है, अभी तो नहीं हो पाया। अच्छा, मतलब 1-2 गांव में कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ अभी तक? जल का तो अभी जैसे उलाहड़ी में हुआ है। क्या लोगों को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो चुकी है? हाँ, सप्लाई चल रही है उलाहड़ी में अभी, हाँ, और 2-3 गांव में भी बच रहा है। उमेश भाई, मैं आपसे मेरा एक सबसे बड़ा सवाल होता है वो है, अगर मैं बात करूं शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में टाइम पर शिक्षा ना मिलना लोग बागों के लिए बहुत बड़ी कठिनाई होती है। मुंडावर तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या कहेंगे शिक्षा को लेकर, अगर आप सरपंच बने तो क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी ये है कि अगर सरपंच बनने के बाद सबसे ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा दी जाए। यहाँ पे जो भी भाई कॉलेज और यहाँ पे जैसे हमारे इस मुंडावर क्षेत्र में एक जैसे भाई ये नहीं है मेडिकल लाइन का भी बहुत हुआ है इसमें। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई का शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मुंडावर एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, तो बच्चों को शिक्षा दी जाए सबसे पहले ये और रोडों का जो गाँव के छोटे मोटे गली जो भी है गाँव के रोडों का काम किया जाए, सबसे अच्छा यही है। उमेश भाई, अगर मैं बात करूं आपकी ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तो आप क्या कहना चाहेंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र को लेकर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल को लेकर? हॉस्पिटल का भी हमारे इस एरिया में हॉस्पिटल कोई अभी ऐसे कोई बड़ी अस्पताल नहीं है। हमारे यहाँ कोई इलाज टाइम पे नहीं मिलता। अगर कोई छोटे मोटे जो भी अगर छोटे बीमार होते हैं हमारे यहाँ से कोई नजदीकी नहीं पड़ता, इसलिए भाई मैं सरकार से ये दरखास्त करता हूँ हमारे इस एरिया में भी एक अस्पताल लाया जाए। अच्छा, मैं आपसे आपके माननीय विधायक पूर्व जैसे कि मंजीत और आपके हाल के जो विधायक है ललित यादव, क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? अगर आप सरपंच चुने जाते हो और माननीय विधायक जी से, तो क्या उम्मीद लगा के आपको उम्मीद है कि विकास हो पाएगा ग्राम पंचायत का अगर आपको सरपंच बनाते हैं? देखो, विकास तो होगा। हाँ। ये तो अक्सर है, अगर भाई सभी भाइयों से ये निवेदन जो भाई जो विकास करे उसका साथ दो, अपना तो यही कहते हैं सबसे कोई भी हो। उमेश भाई, अगर मैं बात करूं जनता की एक सबसे बड़ी बात होती है कि सरपंच के चुनाव पे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन वादों को कहीं ना कहीं लोग बाग भूल जाते हैं कि 5 साल के चुनाव के बाद सरपंच जीतने के बाद अपने खुद के लाइसेंस पर्सनल कामों में बिजी हो जाते हैं। क्या कहेंगे? ये सोचते तो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो गलत है। ये सोचना ही गलत है। जो वादा करे कोई भी हो, वादा करे तो वादों को जो भी उसको निभाए। वादा पूरा करेंगे जब भी आगे जनता हमें समर्थन कर पाएगी, ना ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपसे बात करूं उमेश भाई, सबसे बड़ी बात होती है जब सरपंच का चुनाव लड़ते हैं तो लोग बाग 5 साल कमाने के लिए लोग बाग कहते हैं कि भाई 5 साल अपना घर भरेगा, 5 साल जनता को लूटेगा और सरपंच बन जाएगा। कहीं आपकी ऐसी सोच तो नहीं है कि जनता की सेवा के लिए सरपंच का चुनाव? मैं सिर्फ सेवा के लिए, कोई या कमाई का कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा के लिए। ऐसा होना चाहिए कि कोई ये कि हाँ कोई सरपंच हुआ है, काम करके देंगे, ये बात है। काम के लिए ही आदमी वो है। हर घर में हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। ये नहीं है भाई जनता को खाना नहीं, बिल्कुल खाने का कोई विचार नहीं, सिर्फ जनता की सेवा करनी है। उमेश भाई, अगर आपको जनता सरपंच चुनती है तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो खेती पर आधारित है, सभी लोग खेती पर डिपेंडेड, आप भी खेती पर डिपेंडेड हो। मैं आपसे जानना चाहूंगा खेती को लेकर आपकी क्या हो रहेगी, किसानों को लेकर आपकी ग्राम पंचायत? किसानों को ये बस, अगर किसानों को जो भी भाई मुआवजा भी दिया जाए, भाई जो बारिश से कोई नुकसान हो तो भाई
गरीब किसान का तो क्या है, किसान तो बेचारा गरीब आदमी है, अपने पेट भरता है। हम्म, इसको मुआवजा दिया जाए और खेती के भाई खाद बीज समय समय पे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे खाद की भी हमेशा टाइम पे कभी पूर्ति नहीं हो पाती। जी। उमेश भाई, अगर मैं आपको से जानना चाहूंगा, आप सरपंच चुने जाते हो, जनता आपको मौका देती है, आपको सरपंच बनाती है ग्राम पंचायत उलाहिड़ी से, तो क्या कहना चाहेंगे उलाहिड़ी की जनता को, क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम मैं यही कहूंगा भाई साहब, जो अगर गांव चुनता है अच्छी बात है, लेकिन जो गांव में अगर जितने भी छोटे मोटे काम है, कभी भी आधी रात को कभी भी जरूरत पड़े कभी भी कॉल कर सकता है। आदमी को हमेशा सुविधा के लिए खड़ा मिलूंगा, कोई एक किंतु परंतु बिल्कुल नहीं होगा। सभी भाइयों के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, ये बात। उमेश भाई, कितने दिनों से आप लगातार अभी हाल के सरपंच नहीं हो, सिर्फ तैयारी कर रहे हो सरपंच की, कितने दिनों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। सेवा करते हुए मेरे को 5-7 साल हो गई। मैं जनता की सेवा करता हूँ, हमेशा जो भी कोई काम होता है मेरे लायक मैं सभी के करता हूँ, कोई ये नहीं है लेकिन मैं नहीं करता। उमेश भाई, क्या लग रहा है कि अब उलाहिड़ी ग्राम पंचायत की जनता है आपको चुनेगी, सरपंच बनाएगी, क्या लग रहा है इस बार का? ये जनता पे निर्भर है भाई साहब, जैसे कि उनको जो अच्छा लगेगा, ये जनता जनार्दन जो अच्छा करेगा वही। आपकी जो 5 साल की मेहनत है, आपको लगती है कि रंग लाएगी, आपको जनता चुनेगी आपके व्यवहार को? मुझे अपनी मेरी पंचायत से मुझे विश्वास है कि मेरी जनता हमेशा साथ देगी। तो आप लोगों ने देखा, ग्राम पंचायत उलाहिड़ी से उमेश पटेल मेरे साथ जुड़े थे, उनके विचार आपने सुने, जैसे कि युवा होने के नाते किस तरह उनके विचार थे, चाहे ग्राम पंचायत लेवल पर बात की गई हो या बात की गई हो रोड व्यवस्थाओं को लेकर। उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने ध्यान दिया वो था शिक्षा। अगर शिक्षा की मैं बात की जाए तो शिक्षा को लेकर खुद युवा है, उनकी जो प्रायोरिटी रही, अगर उनको सरपंच चुना जाता है ग्राम पंचायत, वो शिक्षा को लेकर या जो पानी की समस्या है उसको सॉल्व कराने का काम करें। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।